नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला लोकल न्यूज चैनल अब तक बिहार। अब तक बिहार में आपका स्वागत है। मुजफ्फरपुर अग्निकांड के बाद गया में फायर विभाग की बड़ी कार्रवाई, 42 होटल और अस्पतालों को नोटिस। मुजफ्फरपुर अग्निकांड के बाद बिहार अग्निशमन विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में है। गया जिले में भी फायर सेफ्टी को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिले के अस्पतालों और होटलों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की जांच के दौरान कई गंभीर खामियां सामने आई हैं। फायर विभाग ने 42 संस्थानों को नोटिस जारी कर निर्धारित समय के भीतर सुरक्षा मानकों का पालन करने का निर्देश दिया है। गया जिला अग्निशमन पदाधिकारी अमन कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर बताया कि जनहानि और संपत्ति के नुकसान को रोकने के उद्देश्य से जिले भर में विशेष फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के पहले चरण में अस्पतालों और होटलों की जांच की जा रही है। अब तक जिले के 73 अस्पतालों और 86 होटलों का फायर सेफ्टी ऑडिट किया जा चुका है। जांच के दौरान 42 अस्पताल और होटल ऐसे पाए गए जहां अग्नि सुरक्षा मानकों का पूर्ण रूप से पालन नहीं हो रहा था। इन सभी संस्थानों को प्रपत्र स के माध्यम से नोटिस जारी करते हुए निर्धारित अवधि के भीतर फायर एनओसी प्राप्त करने और आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। अग्निशमन पदाधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी कि समय सीमा के भीतर नियमों का अनुपालन नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर भवनों को सील भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अग्नि सुरक्षा केवल नियमों का पालन भर नहीं, बल्कि लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा से जुड़ा बेहद महत्वपूर्ण विषय है। आने वाले दिनों में सिनेमा हॉल, अपार्टमेंट, पेट्रोल पंप और अन्य भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों का भी फायर सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विगत कुछ समय में मुजफ्फरपुर ज़िले में एक हॉस्पिटल में अग्निकांड हुई थी जिसमें कि जान माल की क्षति हुई है। उसी कंटेक्स्ट में बिहार अग्निशमन सेवा जो सबसे प्रॉन फायर के जो कारक हैं जैसे कि होटल्स और हॉस्पिटल, उस पर कंसंट्रेटेड स्पेशल ड्राइव चला रही है, जिसका उद्देश्य है कि हॉस्पिटल्स में और होटल्स में अभी सबसे प्राइमरी स्टेज में जो मिनिमम फायर रिक्वायरमेंट्स होता है उसको हम लोग फुलफ़िल कराएं ताकि जान माल की क्षति को कम किया जा सके। इसी कंटेक्स्ट में गया जिला में स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है पिछले 4 दिनों से, और इस ड्राइव के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने 73 हॉस्पिटल्स का और 86 होटल्स का, कुल 159 इंस्टीट्यूशंस का हम लोगों ने फायर ऑडिट किया है। और इसमें पाया गया है कि आउट ऑफ 73 हॉस्पिटल्स 6 हॉस्पिटल हैं वो मिनिमम फायर रिक्वायरमेंट्स जो होना चाहिए एक हॉस्पिटल में उनके कंस्ट्रक्शन एरिया के हिसाब से वो फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं। और आउट ऑफ 86 होटल्स 36 होटल्स मिनिमम फायर रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं। यानी ऐसे 42 हॉस्पिटल्स और होटल्स को चिन्हित किया गया है जहां पर मिनिमम फायर अरेंजमेंट्स नहीं किए गए हैं, और इनको बिहार अग्निशमन सेवा द्वारा प्रपत्र श जारी किया गया है और 7 दिनों का समय दिया गया है। यदि निर्धारित समय के भीतर ये लोग अगर मिनिमम फायर अरेंजमेंट्स अगर पूर्ण नहीं कर पाते हैं तो इनके विरुद्ध नियमानुसार आगे भवनों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। क्या क्या भारतीय दंड के तहत है कार्रवाई? हाँ, वो बिहार फायर सर्विसेज रूल्स में प्रोविज़न है ऐसे भवनों को सील करने के संबंध में। तो अभी जब सबसे प्राइमरी जो नोटिस होता है वो प्रपत्र 100 है जो कि उनको इशू कर दिया गया है। नेक्स्ट स्टेज पे अगर 7 दिनों में वो पूर्ण नहीं करते हैं तो फिर से फायर की टीम वहाँ विजिट करेगी, और ये पाती है अगर फायर की टीम की वहाँ प्रपत्र 100 के हिसाब से मिनिमम फायर अरेंजमेंट्स नहीं किए गए हैं तो उनको प्रपत्र E1 इशू किया जाएगा, और उसमें भी कुछ समय इनको दिया जाएगा जो हो सकता है 5 से 7 दिनों की अवधि होगी। अगर इसके बाद भी अगर वो लोग फायर अरेंजमेंट नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा कि विलफुली वो चाहते हैं कि उनके यहाँ फायर अरेंजमेंट ना हो। तो संपत्ति और जान के क्षति को रोकने के लिए बिहार सर्विसेज रूल्स में है फॉर्म G1 उनको इशू किया जाएगा जो कि भवन को सील करने की कार्रवाई से संबंधित है, और इसके उपरांत राज्य अग्निशमन मुख्यालय के स्तर से उन भवनों को सील किया जाएगा। होटल और हॉस्पिटल अभी स्पेशल ड्राइव होटल और हॉस्पिटल्स के लिए चल रहा है जो अगले 7 दिनों तक चलता रहेगा। 7 दिनों के बाद अपार्टमेंट्स हैं, गैस एजेंसीज, पेट्रोल पंप है और सिनेमा हॉल हैं। तो सर धर्मशाला के लिए भी हुआ क्या जहाँ पिंडानी ठहराव करते हैं? हाँ, जहाँ भी पब्लिक गैदरिंग होती है, जहाँ पर आग लगने से जान मान की क्षति होने की अगर संभावना या आशंका बनी हुई है वो सभी जगह फायर सर्विसेज कवर करेगी।
दंड के तहत क्या क्या प्रावधान है? सबसे जो उसमें कंपल्सिव है, ये करना जरूरी है। अगर वो लोग नहीं करते हैं तो भवन को सील करने का प्रावधान है। इसके अलावा आर्थिक दंड भी है? आर्थिक दंड का प्रावधान है, लेकिन वो 1-to-1 केसेस में होता है। लेकिन जहाँ पब्लिक गैदरिंग्स होती है, जहाँ जो सार्वजनिक स्थल हैं, अगर वहाँ पे ऐसा किया जा रहा है तो वैसी स्थिति में भवन को सीधे सील करने का प्रावधान है। मैं डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर गया अमन कुमार सिंह।